द्वापर में प्रकट हो गए। तो जितनी भी वो सारी ऋचाएँ थी, वेद के मंत्र थे, उन सब ने भी अवतार ग्रहण किया और भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। ब्रज में अगर आप कभी आओ, तो अलग-अलग यूथ की गोपियों ने अलग-अलग जगह अवतार ग्रहण किया है। आगे वर्णन आता है कि जो सोने की सीता राम जी ने बनाई थी, जब उनको अश्वमेध यज्ञ करने थे, तो वहाँ पर जो वशिष्ठ जी महाराज हैं, वो कहते जब तक पत्नी वाम भाग में ना बैठे, तब तक जो है यज्ञ पूर्ण नहीं होता, आपको विवाह करना चाहिए। दशरथ जी महाराज जी के भी कई विवाह हैं। तो राम जी ने कहा कि नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रत ही हूँ, मैं सीता के बिना और किसी को अपने साथ नहीं रख सकता। तो वहां पर फिर आप कोई और उपाय बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा था सोने की सीता बना करके रोज बनाना पड़ेगा और उसमें प्राणों का आवाहन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब उसके साथ आप यज्ञ पूरा कर सकते हो। तो ऐसे ही हुआ, सोने की सीताएं बनाई जाती थी रोज और उनका फिर शाम को दोबारा अगले दिन नई सोने की सीता बनाई जाती थी। तो वो जब सारी सीताओं का विसर्जन करने लगे, सोने की सीताओं का यज्ञ पूरा होने के बाद, तब वो सारी कहने लगी, प्रभु आपने हमें जो है, हम आपकी अर्धांगिनी है, आपने हमें, आप हमें अंगीकार करो, हम आपको प्राप्त करना चाहती हैं। तो वहां पर ठाकुर जी ने कहा कि आप लोगों की इच्छा मैं द्वापर में पूरी करूंगा। तो वो स्वर्ण सीताएं भी गोपियां बन करके प्रकट हुई हैं। ऐसे ही एक कथा आती है जय और विजय की। ये तो शुरू में ही आ जाती है कथा जो भागवत जी में, कि जय और विजय नाम के ठाकुर जी के दो द्वारपाल थे। इन्होंने क्या किया, सनकादिक ऋषि को वैकुंठ में प्रवेश करने से रोक दिया था। ये कथाएं तो बड़ी विस्तार से हैं, हम संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया था, जय विजय के मन में ऐसी कुंठा कैसे आ गई, क्योंकि वैकुंठ में तो कुंठा ही नहीं है। तो इनके मन, इनसे कभी एक बार अपराध हो गया था लक्ष्मी जी का। बड़ी कथाएं हैं इनके पीछे भी। तो जय विजय ने क्या किया, कहीं पूरा अपराध के कारण जो है संकादी ऋषि को जाने से रोक दिया। संकादी ऋषि ने कहा, अरे तुम लोग वैकुंठ में वास करने वाले, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा विपरीत है, इसीलिए हम तुमको श्राप देते हैं, तुमको यहाँ पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और तुम लोग बड़े असुर बनोगे। तो वही तीनों जो है, दोनों जो है, 3 जन्म उनके हुए हैं। भागवत जी के अनुसार कथा है कि एक जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दीति के पुत्र, और दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं, और तीसरे जन्म में वो बने हैं शिशुपाल और दंतवक्त्र। और फिर भगवान वहां पर प्रकट हुए थे जब जय विजय को श्राप मिला था, तो भगवान ने कहा था इनका उद्धार करने के लिए मैं भी साथ में इनके जाऊंगा। तब जाकर उसी वर्ष को सार्थक करने के लिए जो सनकादिक का श्राप था, ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के आए हैं। और लास्ट में जो इनका ये जन्म है शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में द्वापर युग में, इसीलिए कृष्ण का प्राकट्य हुआ है इनका उद्धार करने के लिए। अब इस कथा में भी बड़े गूढ़ रहस्य हैं। छोटी सी एक बात बता देते हैं, समझ में आनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा प्रवेश करना चाहिए शास्त्रों में। क्या हर, देखो, सत्य द्वापर त्रेता कलयुग तो चलते रहते हैं, बार बार चतुर्युग है, घूमता रहता है। तो क्या ऐसे हर बार होता है कि जय विजय भगवान जो है, भगवान के जो संकादिक ऋषि को श्राप देते होंगे? ऐसा एक बार हुआ है, ऐसे हर बार ऐसा नहीं होता। भगवान तो जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, लेकिन क्या हर बार ऐसे होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में कि जय विजय को श्राप मिल गया? नहीं, जय विजय को श्राप मिला, एक बार मिला। श्री चैतन्य चरितामृत में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई अलग अलग बार अलग अलग कारण होता है भगवान के आने का, कई सारे कारण है। तो उसमें एक यह भी कारण है, एक कल्प में ऐसे भी हुआ था कि जय विजय ने भी श्राप दिया था। तो कल्प भेद से भगवान की कथाएं होती हैं और उनके अवतार के लेने के कारण होते हैं। ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी वर्णन किया है रामचरितमानस में। कल्प भेद से राम जी के आने के अलग अलग कारण बताए हैं कि कैसे भगवान अलग अलग कल्प में अलग अलग बार आते हैं। कारण कुछ और हो जाता है, भगवान को आना है, लेकिन कारण कई बार कोई कोई कारण बन जाता है, कई बार कोई और कारण बन जाता है। लेकिन इन सब में जो मुख्य जो कारण है वो क्या रहेगा? मुख्य कारण क्या रहेगा? भक्तों पर अनुग्रह करना। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान आते हैं। प्रहलाद जी पर अनुग्रह करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हर बार सत्यव्रत मुनि पर जो राजा थे, उन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हो गए। हर बार भक्तों ही मुख्य रूप में कारण रहते हैं भगवान का आने के लिए। अब आता है भगवान कृष्ण के आने का मुख्य कारण क्या है। अभी तक हमने जितने भी कारण सुने हैं, ये सारे गौण कारण हैं। गौण कारण अर्थात एक होता है कहीं कुछ काम करने का मुख्य उद्देश्य, एक होता है गौण उद्देश्य। जैसे हम जाते हैं, मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, सुबह ऑफिस जाना है, आते हुए शाम को सब्जी भी ले आया, हाँ, या ऑफिस गया था तो और भी कई सारे काम उसने जाके कर दिए ऑफिस में बैठे बैठे। अब उसको कोई कहे भैया तुम क्या करने गए थे ऑफिस, तो वो कहेगा ऑफिस का काम करने गया था। और फिर तुमने ये सारे जो कार्य किए बाकी, बोले ये मेरे गौण कार्य हैं, हो गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, प्रायोरिटी नहीं है।
लेकिन मुख्य था क्योंकि ऑफ़िस से सैलरी मिलती है इसीलिए ऑफ़िस का काम करना ही करना है। तो इसी प्रकार कहीं हम जाते हैं, कोई कोई एक मुख्य कारण होता है हमारा जाने का, कुछ भी करने का, और एक होता है गौण कारण कि ये भी हो गया तो ये भी साथ हो जाए। लेकिन गौण कारण होता है, अगर वो नहीं भी है तो मुख्य तो के कारण ही हम गए हैं, उसके बिना चल भी जाएगा। तो अभी तक जितने भी हमने कारण सुने हैं भगवान के, इसमें एक भी ऐसा कारण नहीं है कि कृष्ण स्वयं जो स्वयं अवतारी हैं, जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं, उस अवतार कृष्ण स्वयं अवतारी को आना पड़े। ये कारण मुख्य इनमें से कोई भी नहीं है, जितने भी अभी तक हमने कारण सुने। हमने कितने कारण सुने? यदा यदा हि धर्मस्य कारण सुना, अनुग्रह भक्ता नाम सुना। चलो अनुग्रह भक्ता नाम को तो मान हमेशा रहेगा, ये एवरग्रीन है, ये रहेगा ही। भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं, लेकिन वो तो अन्य अवतार भी ऐसे ही हैं। हैं? लेकिन कृष्ण का जो मुख्य कारण क्या है, वो आगे हम समझ सुनेंगे, और आगे जो जय विजय का श्राप है, या अगर जो रत्नमाला जो बलि की पुत्री है उस पर कृपा, वेद मंत्र, वेद की ऋचाएँ, या दंडकारण्य के ऋषि, सोने की सीताएँ, और जलंधर जब ये रह गया कारनेपुर, जलंधर का वध किया था भगवान ने। जलंधर की पत्नी वृंदा थी। वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर जो है वो मर नहीं रहा था। उसने शिव जी के साथ युद्ध किया बड़ा घोर। शिव जी उसको हरा नहीं पा रहे थे। सारे देवता अपनी-अपनी सेना लेकर के जलंधर के साथ युद्ध कर रहे हैं। 7 दिन लगातार युद्ध चलता रहा। देवी दुर्गा ने भी बड़ी सेना लेकर के जलंधर के साथ युद्ध किया था, लेकिन वो उसको हरा नहीं पा रहे थे। क्योंकि वृंदा का अस्तित्व जालंधर की रक्षा कर रहा था। गणेश जी महाराज जी ने भी बड़ा युद्ध किया जालंधर के साथ, बड़ा वर्णन है शास्त्रों में, पुराणों में बड़ी कथाएँ हैं इसकी। लेकिन मारे ना मरता था वो दैत्य। भगवान ने आदेश दिया सारे देवताओं को, तुम लोग इसको बार-बार युद्ध करते रहो, इसको हरा पूरा थका दो युद्ध कराते-कराते। इधर मैं जाकर के क्या करूँगा, वृंदा के घर में जाऊँगा, देवताओं का कार्य करने के लिए वृंदा का सतीत्व भंग कर दूँगा। वृंदा जो है वो हर युग में भगवान को ही अपना पति मानती है। मुख्य रूप से। तो इसीलिए वृंदा के घर में भगवान जालंधर का रूप धारण करके चले गए, और वहाँ वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। इधर जब युद्ध कर रहा था शिव जी से तो उसका गला कट गया। वो सोचने लगा मैं तो मर नहीं सकता था। तो फिर भगवान जो उसको आकाशवाणी हो गई कि जा देख, तेरे घर में तेरी पत्नी का सतीत्व भंग हो चुका है। जब गए हैं तो वहाँ पर देखा कि विष्णु है, तो वहाँ पर वो अपनी पत्नी को गाली देने लग गया। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ, आप तो बिल्कुल पत्थर जैसा आपका है, मैं आपको इतना पूजती हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। और वो स्वयं क्या हो गई, जल गई, और वो तुलसी बन गई। तो इस तरह से तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है इस कथा के पीछे। और वही गंडकी नदी भी बनी है। ये बड़ी कथाएँ हैं इसके पीछे, नेपाल में जो गंडकी नदी बहती है, और वहीं पर जो चट्टान है, वो जो पर्वत है, वो वहाँ पर शालिग्राम बन गए हैं भगवान। तो वहाँ पर जब भगवान वृंदा के घर में रहे थे, उस समय वृंदा की जितनी भी सखियाँ थी वहाँ पर, जो दासियाँ थी, सखियाँ थी, वो सारी ठाकुर जी के रूप को देख कर के मोहित हो गई। तब उन्होंने भी कहा प्रभु हमको अंगीकार करो। तो भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा मैं द्वापर युग में प्रकट पूरी करूँगा। वही सारी जो गोपियाँ बनकर के प्रकट हुई हैं वृंदावन में, यहाँ ब्रजभूमि में एक गाँव है कुचावटी। कुचावटी में जालंधरी यूथ की गोपियों ने अवतार लिया है। राम अवतार में जब भगवान जनकपुर गए हैं, जनकपुर की सारी स्त्रियाँ देख कर के भगवान को मोहित हो गई। प्रार्थना करने लगी प्रभु हमको अंगीकार करो। भगवान ने कहा ये इच्छा तुम्हारी मैं द्वापर में पूरी करूँगा। वो सारी जितनी भी जो जनकपुर की वो स्त्रियाँ थी, वो सबने कहाँ पर अवतार लिया है? यहाँ वृंदावन में ब्रजभूमि में एक जगह है कामा, उसको आदि वृंदावन भी बोलते हैं, वल्लभाचार्य जी ने प्रकट किया उसको। तो कामा जो गाँव है, जहाँ पर 4 धाम भी आगे जाकर आदि बद्री, केदार इत्यादि हैं, वहाँ कामा में विमल कुंड है। विमल कुंड गोपियों के आंसुओं से ही भरा बना था। तो वहाँ पर ही सारी जितनी भी वो जनकपुर की स्त्रियाँ थी, उन सब ने वहाँ पर अवतार लिया और भगवान ने उनको अंगीकार किया था। वहाँ भी रास हुई है। ऐसे ही अयोध्या की स्त्रियाँ भी भगवान को देख कर के मोहित हुई थी, तो उनको भी भगवान ने अंगीकार किया। अब यहाँ पर किसी-किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भई ये क्या चीज़ चल रही है? ये क्या सुन रहे हैं? समझ में ही नहीं आ रहा हो कि चलो अयोध्या की स्त्रियाँ कैसे मोहित हो सकती है? वहाँ तो एक तरह से भाई-बहन वाला रिश्ता लगा। भगवान के जो संबंध में ये सब चीज़ें लागू नहीं होती, क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और हम सब जीवात्माएँ हैं। जीवात्मा जो है उसका काम है भगवान की सेवा करना। वो एक नेचुरल अट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा भगवान के प्रति। उनको प्राप्त करके ही हम पूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए सबका एक नेचुरल अट्रैक्शन है भगवान के प्रति। जो मीरा है, मीरा जी जो प्रकट हुई कलयुग में, ये कौन थी पिछले जन्म में? ये माधवी नाम की गोपी थी। इन्होंने भगवान को अपने दर्शन नहीं करने दिए थे। इसने घूंघट नहीं उठाया था जब आई थी विवाह करके ब्रज में। सुंदर गोप को ब्याही थी। जितने भी गोप थे वो सारे अपनी पत्नियों को पहले कृष्ण को दर्शन कराते थे, फिर वो अपनी पत्नी का दर्शन करते थे।
जो भी कृष्ण के दर्शन करते थे वो कृष्ण की हो जाती थी, उसका अपने पति से कोई संबंध ही नहीं रहता था। पति का संबंध पहले से ही कृष्ण से है, क्योंकि यहाँ भगवान के संबंध में कोई काम का प्रसंग नहीं है भाई, ये तो दिव्य प्रेम है। अब यहाँ पर जब जो माधवी नाम की गोपी है जब आई है ब्रज में विवाह करके, तो इसने घूंघट नहीं उठाया था। इसकी माँ ने कहा था वहाँ एक काला कृष्ण रहता है, वो सांप है, जिसको डस ले तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता, इसीलिए तू घूंघट मत उठाना, नहीं तो तेरा पति तुझे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी माँ थोड़ी पागल थी, उसको पता नहीं थी कृष्ण की महिमा। अब ऐसे ही हुआ, या भगवान की इच्छा समझो। अब भगवान उसके पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं, मालती जो गोपी थी माधवी, वो ठाकुर जी को घूंघट नहीं उठाने दे रही। ठाकुर जी कहते देख, अब तो मैं तेरे पास आया हूँ एक बार, सुंदर गोप के कहने पर, मेरा मित्र है सुंदर, लेकिन तू बाद में मेरे पीछे-पीछे दौड़ेगी, फिर तुझे मेरी प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बोली मैं जानती नहीं तुम कौन हो, मैं नहीं तुम्हारा घूंघट उठाऊँगी। उसने नहीं उठाया। अब वो तो रह गई, वंचित हो गई, ठाकुर जी तो चले गए। अब ठाकुर जी जब चले गए, उसके बाद जब गोवर्धन धारण लीला हुई है, उस समय तो कोई घूंघट-वूंघट रहे ही नहीं, इमरजेंसी लग गई। अभी हम सब लोग, मान लो घर में कोई बैठा होगा, सास-ससुर बैठे हैं, घूंघट काट रखा है, मान लो पता लगे आग लग गई, हैं? या पता लगे बाढ़ आ गई, तो क्या होगा? सब भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तब याद रहेगा कि इसके घूंघट ओढ़ रखा है, क्या कर रखा है। तब तो पता है ससुर का हाथ पकड़ के भाग ली बहू, भई क्या रखा है उसमें, क्या थोड़ी जान बचानी है। तो वहाँ पर ऐसे ही हुआ, जब गिरिराज लीला हुई थी तो इंद्र ने तो मूसलाधार वर्षा की है ब्रज पे, और सारे भागे हैं वहां, गोप गोपियां इकट्ठे हो गए ब्रज, वहां उस पर्वत के नीचे ठाकुर जी ने त्रिभंग ललित मुद्रा में बाएं हाथ की उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। जो गिरिराज धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं, उस असमूर्त रूप को देख करके मीरा जो है, जो वो माधवी गोपी है, वो मोहित हो गई, आकर्षित हो गई, देखते जा रही है, पागल हो गई, ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। लीला खत्म हुई है जब गोवर्धन, प्रभु मुझे अंगीकार करो, बोले अब नहीं, अब तुमको कहाँ आना पड़ेगा, कलयुग में आना पड़ेगा, और तुम क्या करोगी, प्रेम को प्रकट करोगी। एक मीरा जी के कारण सारा वो राजस्थान भक्त हो गया, एक मीरा जी के कारण सारा राजस्थान भक्त हो गया, ऐसी वो प्रकट हुई। कई कथाएं हैं। तो मेन जो बात है कि भाई भगवान की तरफ तो हर जीव का अट्रैक्शन होगा ही होगा, इसीलिए हम यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। सुबह सुबह कितने काम होते हैं घरों में, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं कृपा है प्रभु की, पूज्यपाद श्री साईं महाराज जी की, हमारे संजय प्रभु, हमारे गौर सुंदर प्रभु जी, ये सब जो भक्त लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं हमारे लिए, इन कथाओं को तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज रखा है हमारे लिए कृपा करने के लिए, कि जाओ जा करके मेरे उन भक्तों को ये मेरी प्रति कथाएं श्रवण कराओ, और उनका मन ताकि इसमें लग जाए, सुबह सुबह भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, और क्या चाहिए, सारे दिन का हमारा कोटा पूरा हो गया। तो इसलिए भगवान जो है, ये सारे जितने भी हमने कारण सुने हैं, ये सारे क्या है, गौण कारण है। मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण श्रीला विष्णु चक्रवर्ती पाद जी, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी बताते हैं कि कृष्ण क्यों आते हैं, स्वयं भगवान को आने की क्या जरूरत पड़ गई भाई, अंश और कलाओं को भेज करके काम कराओ ना। हमने देखा है साधारणतः संसार में, जिस व्यक्ति के पास पोजीशन होती है, जिसके पास रुतबा होता है, वो कहीं जाता है कुछ काम करने के लिए, नहीं जाता, उसका तो ऑर्डर ही चलता है, उसका तो एक छोटा सा साइन सिग्नेचर, छोटी एक लेटर। हम लोगों को मान लो अपने घर में कुछ कराना हो, गली हमारी कोई सड़क बनवानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पता लगे बड़ा नेताजी आए हुए हैं, तो वो थोड़े साइन भी कर देते हैं, तो उनके साइन की इतनी वैल्यू होती है कि उस अधिकारी को दिखाने से नीचे वाले ऑफिस में जाकर के वो सारा काम हो जाते हैं। तो स्वयं भगवान जो कृष्ण है, जो गोलोकपति हैं, जो वहां पर नित्य लीलाएं चलती ही रहती हैं गोलोक में भगवान की, उनको क्या आने की जरूरत पड़ गई इस धाम में, यहाँ पर इस प्रपंच में, इस मृत्युलोक में। इसके लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक ही मुख्य जो कारण बताए हैं, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। इतनी सुंदर बात कही है, प्रेम रस निर्यास, प्रेम का निर्यास करना है, और राग मार्ग भक्ति का प्रचार करना है। अब ये प्रेम रस निर्यास क्या है, राग मार्गीय भक्ति क्या है, आगे कहते हैं रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु होते इच्छा रुद्गम। कृष्ण रसिक शेखर है और परम करुण है, दो चीजें, एक तो रसिक शेखर है भगवान, एक उनके अंदर करुणा भी बहुत बड़ी हुई है। अगर भगवान में करुणा ना भरी हो ना, तो हम लोगों को तो कुछ सुबह का खाना मिल गया तो पता नहीं दोपहर का मिले ना मिले, जिस तरह की हमारी वृत्ति है बद्धजीव की, बद्धजीव का जो जोर चले, उसका वश चले, तो वो दूसरे व्यक्ति को खाना ना खाने दे, शाम को खाना पीना बंद करवा दे दूसरे का। ये तो भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है सब कुछ, और भगवान बड़े दयालु हैं, हम पर फिर भी कृपा करते हैं, आपको अपनी तरफ लगाने आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ क्या है करते रहते हैं लीलाएं। तो इसीलिए कहते हैं रसिक शेखर, और रसिक शेखर है भगवान। रसिक शेखर अर्थात भगवान को वेद में बताया गया रसो वैसा, रसो वैसा अर्थात वो रस के सागर हैं, रस का आस्वादन करते हैं। तो रस किसको बोला जाता है, जिसका आस्वादन किया जाता है, गन्ने का रस,
मौसम्मी का रस उसका आस्वादन किया जाता है। तो शास्त्र में बताया गया जिसका आस्वादन किया जाता है वो भी रस, और जो आस्वादन करता है उसको भी रस बोला जाता है। रस आस्वाद्यति इति रस, रस्यति इति आस्वाद्यति इति रस। कि जो आस्वादन करता है वो भी रस है, और जो आस्वादन करवाता है वो भी रस है। तो इसीलिए कृष्ण क्या है? वो रसिक शेखर हैं। वो भक्तों के प्रेम का आस्वादन करते भी हैं और अपनी लीला माधुरी, अपनी गुण माधुरी, अपनी वेणु माधुरी का आस्वादन करवाते भी हैं भक्तों को। तो कृष्ण के अंदर ये 4 माधुरियाँ विद्यमान है, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और कृष्ण की याद नहीं आ रहा एकदम से, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, एकदम से स्किप हो रहा है। तो ये कृष्ण की माधुरियां हैं 4, जिसके कारण रूप माधुरी, हाँ, रूप माधुरी बड़ा सुंदर बताया, थैंक यू। रूप माधुरी अर्थात कृष्ण का जो रूप है वो अस्मोर्धव है, ऐसा रूप कहीं नहीं है। गोपियों ने कहा अस्मोर्धव अनन्य सिद्धम, अनन्य सिद्ध है रूप माधुरी भगवान का रूप। तो इसीलिए इन माधुरियों के द्वारा कृष्ण क्या करते हैं? भक्तों को आस्वादन कराते हैं, तो स्वयं रस बन जाते हैं, वहां पर आस्वादन करते हैं जिसका भक्त, जिसमें इसको देख करके फिर उनको कुछ याद ही नहीं रहता। और क्या है? स्वयं भी आस्वादन करते हैं, भक्तों के प्रेम का आस्वादन करते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल कैसे बताई श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने, यहीं पर बोल करके खत्म करेंगे कि अगर कोई कहे कि बंसी जो है उसमें कुछ आनंद है, बंसी में कुछ रस है, तो कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं भैया बंसी में क्या रस है, बांस की बंसी है और उसमें छेद बने हुए हैं, तो क्या रस है उसमें भाई? कोई रस नहीं है। और बोले जो बंसी बजाने वाला व्यक्ति है उसमें कोई रस है? दिखता है, बैठा है, बंसी पास में रखी है, वो व्यक्ति बैठा है। बोले नहीं, वो भी बैठा है आराम से। लेकिन वही बंसी वादक जब बंशी को अपने होठों पर रख करके उंगलियां चला करके तान छेड़ देता है तो क्या होता है? एक रस निकलता है बड़ा सुंदर। और फिर क्या होता है? वो उस वंशी वादक को भी आस्वादन करवाता है और जो सुनने वाले हैं उनको भी बड़ा ही आनंद होता है। इसी प्रकार भक्त और भगवान जब ये दो रहेंगे, वहां पर क्या होगा? आस्वादन ही आस्वादन होगा। वहां पर भक्त के हृदय में इच्छा है प्रभु की सेवा करने की, वहां विषय भगवान है और भक्त है आश्रय। तो जब भगवान की सेवा करता है भक्त, उसको एक आस्वादन होता है अलग से, और भगवान उस सेवा को ग्रहण करके उस भक्त की सेवा का, भक्ति का आस्वादन करते हैं। और इस कथा को सुनने वाले हमारे से बद्ध जीव भी आस्वादन करते हैं। अभी मीरा जी की कथा सुनी तो एकदम से हृदय आर्द्र हो गया था। हाँ, तो ऐसे ये है भक्ति में आनंद। अब यहाँ पर ज्ञानियों की बात करें तो ज्ञानियों में तो भक्त और भगवान वाला संबंध ही नहीं है। वहां तो एक ही है, ब्रह्म ही है। जो कर रहा है वो भी ब्रह्म, जिसकी उपासना कर रहा है तो उपासना ही नहीं, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं सोहम सोहम, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ। तो वहां पर सेवक सेव्य भाव नहीं है, इसीलिए आस्वादन भी नहीं है। तो यह बात समझने वाली है। इसीलिए कृष्ण जो है प्रकट होते हैं प्रेम रस को बांटने के लिए भक्तों के साथ। किसी भी प्रकार से 3 मुख्य रस हैं, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इस प्रकार से वो अपने प्रेम रस का आस्वादन करते हैं और करवाते भी हैं भक्तों को अपनी माधुरी का आस्वादन। इस प्रकार से कृष्ण के आने का मुख्य कारण क्या है? स्वयं निजी कारण जो है यही वाला कारण है। इसको हम कल आगे थोड़ा और श्रवण करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेफरेंस है, अगर किसी ने पढ़ना होगा, चैतन्य चरितामृत आदि खंड में 4th अध्याय में इसका कारण श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अच्छे से बताया कि कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने का कारण बताने से पहले बताते हैं स्वयं भगवान कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। तो वहां पर ये सारी कथा आती है। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। कल हम इसको कथा को आगे श्रवण करेंगे। और प्रेमानंदे हरि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। तो किसी ने प्रश्न किया था, एक श्लोक बोला था, धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादेन यदि रतिम श्रमेभिः केवलम। कि ये श्लोक कौन सी, इसकी संख्या क्या है? तो इसकी संख्या नोट कर लीजिए। श्रीमद् भागवतम जी में पहले स्कंद में ही दूसरे अध्याय में 8 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक तक ये सारे श्लोक हैं, बड़े सुंदर सुंदर। तो वहां पर ये श्लोक है, 8 नंबर श्लोक है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का। श्री सूत गोस्वामी जी ने ही श्लोक बोले हैं, सारे बड़े सुंदर श्लोक हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। और प्रेमानंदे।